हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे एक्सरसाइज के लिए, आपका एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन है। सो एक्सरसाइज 1.4 हम करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे जरा फोकस करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। चलिए यहाँ पे यूनियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात बोले, सेट एक्स और वाई दिया है, तो सेट एक्स यूनियन वाई, ये क्या हो जाएगा? मैंने आपको बोला था कि ए यूनियन बी सेट एक्स के भी सारा एलिमेंट कंटेन करेगा एंड वाई का भी, ठीक है ना। और मैंने प्रोसेस बताया था, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, तरीका भी बताया था। पहले मैं क्या करता हूँ, 1 लिखता हूँ, सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 1, 3 और 5। अब क्या करेंगे, सेट वाई के सारे एलिमेंट्स जो लिख चुके हैं उसको रिपीट नहीं करना है। 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, सेट वाई का अगला एलिमेंट है 2, इसको नहीं लिखे थे। फिर 3 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, तो बस इतना ही आप ऐसे लिख दे तब भी आपका आंसर सही है। ऑर्डर वाइज लिखना चाहते हैं तो 1, 2, 3 एंड 5 इस तरह से लिख दे तब भी सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ए यूनियन बी आपसे पूछ रहा है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पहले सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, तो ए, ई, आई, फिर ओ एंड देन यू। उसके बाद बी के सारे एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स में ए लिखेंगे, ए ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी नहीं लिखे हैं, सी आप नहीं लिखे हैं, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। या फिर अगर ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं अल्फ़ाबेट में, तो ए, उसके बाद बी, फिर सी, डी है नहीं, ई है, ई, फिर क्या है, आई, फिर क्या है, ओ है, फिर यू है, ओ और यू, ऐसे आपने लिख दिया, अरेंज कर लिया। तो ये तरीका है फ्रेंड्स लिखने का। अब सारे आप लिख ले जाएंगे। चलिए एक थर्ड भी मैं कर देता हूं। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट सेट्स हैं। सेट ए जो है मेरे ख्याल से इनफाइनाइट सेट है। कैसे? चलिए पहले सेट ए लिखिए, मैं थर्ड का आंसर कर रहा हूं। इसका क्या लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मतलब ये सेट जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल्स है मतलब फ्रेंड्स इस टाइप के ना, 3n, जहां पे n जो होगा नेचुरल नंबर्स होंगे, यही ना। n इजकल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 डॉट डॉट। और उसी तरीके से बी आप अगर लिखना चाहते हैं तो बी लिख लीजिए। क्या बोला? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x जो है सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, सेट बी जो कि 6 से छोटे हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 यही होगा फ्रेंड्स। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, सो 6 से छोटी सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो यहाँ पे आप ए यूनियन बी अब निकालना है। दोनों सेट्स आपने लिख लिया, सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? आप यहीं से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, फर्क नहीं पड़ता। चलिए ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैं लिखता हूँ 1, फिर 2, ठीक है ना, फिर आपने लिखा 3, फिर लिखा 4, फिर लिखा आपने 5, और उसके बाद कॉमा, फिर आपने लिखा 3, ठीक है ना, 3 तो लिख चुके हैं, सॉरी, 6, ठीक है ना, फिर आपने लिखा 6, फिर 9, फिर इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका लिखने का क्या होगा, ए यूनियन बी को इस सेट के एलिमेंट्स लिख लीजिए, तो 1, 2, ठीक है ना, 1, 2, या फिर मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखिए कि ए यूनियन बी वो सारे एक्स होंगे सच दैट एक्स इक्वल टू, यहां से देखिए 1, 2, 4, 5, ठीक है ना, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ एन, ठीक है ना, और मल्टीपल ऑफ एन ऐसे लिख सकते हैं, और अ मल्टीपल ऑफ एन नहीं, मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे आप लिख सकते हैं। कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये
आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर तरीका ये सही था। चलिए अब आप ये कर ले जाएंगे। फोर्थ भी सेम उसी तरीके से फाइनाइट सेट आएगा, इसको आप लिख ले जाएंगे। चलिए फिफ्थ पे आता हूं, ए यूनियन बी। आप ध्यान दीजिए, ये तो मैंने प्रॉपर्टी बताया था। क्या बताया था? ये सेट इम्प्टी है और इसके साथ यूनियन निकालेंगे तो ए ही आएगा, और ए आएगा मतलब 1 2 एंड 3। प्लीज चेक करिएगा। तो ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ए जो है सेट दिया है दो एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स ए और बी, और बी जो है ए बी सी। इज ए सबसेट ऑफ बी। देखिए क्या ए जो है बी का सबसेट है? तो ए का ईच एलिमेंट, देखिए ए यहाँ पे है, वो यहाँ पे भी है, बी भी है यहाँ पे, मतलब ए सबसेट है बी का। तो बिल्कुल सही कि ए जो है, सेकेंड का आंसर क्या होगा? पहला जो पार्ट था, यस, ए सबसेट है बी का। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ए यूनियन बी, ये देखिए मैंने प्रॉपर्टी बताया था, वहीं पे वेरीफाई हो गया। अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी मैंने क्या बोला था? बड़ा वाला सेट आएगा। बड़ा वाला सेट मतलब बी, सिंपली आप लिख दीजिए। और बी है क्या? ए बी सी। देखिए ये आपका आंसर आ गया। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, कितना आसान था। ठीक है ना? ये जस्ट प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। प्रॉपर्टी नहीं भी यूज करते तो आप लिखते पहले ए के एलिमेंट ए भी लिख देते, फिर बी के एलिमेंट, तो ए और बी ऑलरेडी लिख चुके हैं, सी बचा हुआ है, सी लिख देते, वैसे भी आप निकाल लेते। क्लियर? चलिए फिर क्या बोला थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी जस्ट देखिए यही प्रॉपर्टी बता ही रहा था, वो आपसे पूछ दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ में कई सेट्स लिया, ए बी सी डी, और आपसे कई चीजों को पूछ रहा है। ठीक है ना? तो इनमें तो आप जैसे हमने ऊपर किया उस तरह से आप लिख लेंगे। मैं ये 3 सेट्स वाले में से कोई एक कर देता हूं। चलिए मैं फिफ्थ वाला कर देता हूं। फिफ्थ में क्या निकालना है? ए यूनियन बी यूनियन सी ना। तो क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट में कर रहा हूं। आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको क्या बोला था कि पहले कोई भी दो आप निकाल लीजिए पहले ना। तो आप ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए, जो आएगा उसका यूनियन सी के साथ, उल्टा भी जा सकते थे, बी यूनियन सी निकाल लीजिए, जो आएगा उसका यूनियन ए के साथ, जैसे भी निकालना चाहें आप निकाल लेंगे। ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए ये निकालना है। पहले आप क्या करें, सारे के सारे ए के एलिमेंट्स लिख लीजिए। पहले मैं यही तरीका बताया था। सो 1 2 3 एंड 4। अब उसके बाद बी के एलिमेंट्स जो लिख चुके हैं उसको लिखना नहीं, 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बचा क्या? 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए दिस, अब निकाल लीजिए। इसको एक सेट ले लीजिए और सी वाला जो दिखा है उसका एक सेट ले लीजिए। तो पहले मैं क्या करूंगा? ए यूनियन बी पहले लिख देता हूं। अब ध्यान दीजिए, इसको एक सेट लेके चलना है, और जो सी जो सेट दिया इसको, अब इन दोनों का यूनियन। तो जैसे हम निकालते थे, पहले इसका पूरे एलिमेंट्स लिख दूं। सो 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया। अब मैं सी के एलिमेंट्स को लिखूंगा। अब देखिए 5 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, 6 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, बचा क्या? 7 और 8। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना? ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8। ठीक है ना? ये आ गया। प्लीज इसको चेक करिएगा। अब उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? बस ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 1 है, इसके मतलब जो भी सेट लिखा है ना उसका इंटरसेक्शन। तो चलिए क्वेश्चन 5 में एक दो पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कर लेता हूं। फर्स्ट पार्ट में आपको लिखा हुआ क्या है? x और y। तो x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है। x इंटरसेक्शन y क्या था? कॉमन। क्या क्या कॉमन है बस देख लीजिए। इसमें और इसमें क्या कॉमन है आप देखेंगे। यहाँ पे केवल और केवल 3 कॉमन है। तो हमने बोला था ना इंटरसेक्शन में कॉमन, तो इसमें क्या आ जाएगा? सिंगलटन 3। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, सिंगलटन 3।
और भी कुछ कॉमन है क्या? ओहो, एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए 1 भी कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और 3, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो 1 और 3 कॉमन है फ्रेंड्स। सो इसको करेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, 1, 3, बस हो गया। उसी तरीके से सेकेंड भी कर ले, चलिए सेकेंड भी कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में ए और बी दिया हुआ है, कॉमन क्या है ध्यान दीजिए, ए कॉमन है और देखिए बी सी यहाँ पे है, बी और सी यहाँ पे नहीं, तो केवल और केवल ए कॉमन है फ्रेंड्स। इंटरेस्टिंग, तो ये सिंगल्टन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज सिंगल्टन ए। इतना आसान है। चलिए उसी तरीके से थर्ड में कर देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ कर ले जाएंगे। चलिए ए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा था और बी यहाँ पे लिखा है, पहले इस फॉर्म में लिख लिया। इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन आप देखेंगे तो देखिए कॉमन यहाँ पे 3 कॉमन है और इसके बाद यहाँ 6, इसमें 6 है नहीं, 1 2 4 5 भी यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन केवल और केवल क्या है, केवल और केवल 3 कॉमन है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सिंगल्टन 3। तो थर्ड पार्ट जो है इसका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, अगेन यहाँ पे सिंगल्टन 3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। हाँ, फिफ्थ में देखिए इंटरसेक्शन निकालना है, मैं ये प्रॉपर्टी में भी बताया था, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब ये सी बात है कॉमन एलिमेंट में क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं, मतलब 5। तो इस केस में फिफ्थ वाले में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5। इंटरसेक्शन क्या था फ्रेंड्स, कॉमन एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब 5 आ जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट में कर देता हूँ, फोर्थ में आपको छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए। तो फिफ्थ में जो है ए इंटरसेक्शन 5, हालांकि ये ऑलरेडी मैं प्रॉपर्टी में बता चुका था, 5 आएगा, इम्पिटी सेट आएगा। कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए फिफ्थ हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीजें कैलकुलेट करवा रहा है, तो कोई मैं 2 कर दूंगा, कोई 1 2 में कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा मैं कर देता हूँ देख के अपने से। चलिए यहाँ से थर्ड में करता हूँ। चलिए थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। हालांकि ये बीच में ब्रैकेट नहीं लगाया है, मत लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछ रहा है उसको आप लिख लीजिए। पूछा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो मैंने आपको बोला था ना, ऐसे में किसी 2 को पहले लीजिए, मान लीजिए पहले मैं ये निकाल लूंगा, फिर उसके बाद मैं डी के साथ इंटरसेक्शन। चलिए पहले ये क्या आएगा, इसको पहले निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए और सी में कॉमन आपको निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा 3 5 7 यहाँ पे नहीं है, 11 है केवल यहाँ पे भी 11 है, 13 15 यहाँ पे नहीं है, तो केवल और केवल 11 कॉमन है फ्रेंड्स। इंटरसेक्शन डी क्या है वो भी लिख लीजिए, 15 और 17, ठीक है ना। क्या करना था, ऐसे दे कोई भी 2 का पेयर पहले बनाइए, उसको निकाल लीजिए, जो रिजल्ट आए उसका इंटरसेक्शन तीसरे के साथ। अब देखिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन, यहाँ 11 है, यहाँ पे 11 है नहीं, यहाँ पे 15 17, यहाँ पे 15 17 नहीं है, मतलब इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इम्पिटी सेट आ जाएगा। आएगा कि नहीं प्लीज बोलिएगा। चलिए अब उस तरीके से मैंने ये कर दिया थर्ड पार्ट। अब कोई और कर लेते हैं, चलिए मैं यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। 10th वाला पार्ट नहीं, 9th वाला पार्ट, ठीक है ना, 9th वाला पार्ट कर लेते हैं। 9th वाले पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपसे कि पहले आपको निकालना क्या है, पहले आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी से। तो पहले ये निकाल लीजिए और उसके बाद ये निकाल लीजिए और उनका इंटरसेक्शन। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी में क्या क्या कॉमन है ये निकालना है।
तो चलिए इसको मैं पहले अभी इरेज कर देता हूं। यहाँ पे देखिए ए में देखिए 3 यहाँ पे नहीं है, 5 इसमें नहीं है, यस 7 है इसमें भी 7 है, यहाँ पे 9 है, इसमें भी 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है। तो क्या कॉमन आ रहा है? 7, 9 और 11। ठीक है ना फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो क्या कॉमन आ रहा है? 7, 9 और 11। यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना था फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो 7, 9 और 11 कॉमन थे। अब इसका इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन निकालना है फ्रेंड्स। तो यूनियन में क्या करेंगे आप? पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिखिए, 7, 9, 11 और 13। उसके बाद सी के एलिमेंट्स लिखना है। 11 है, ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 13 है, ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 15 यहाँ पे नहीं लिखा है, ये मेरा हो गया 15। तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब इनका इंटरसेक्शन, तो कॉमन क्या क्या है वो लिख लीजिए। 7 कॉमन है बिल्कुल, 9 कॉमन है बिल्कुल, 11 कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स कॉमन थे, 7, 9 और 11। तो 9th का जो आंसर आएगा आपका 7, 9 और 11। इस तरह से आप कोई और जितने बचे हुए हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिए। तो यहां से तो आपका क्लियर हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस, फटाफट करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ सेट ई, इतना लिखा है, सेट क्या लिखा है? ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे ना जब भी आपसे पूछे ना, चलिए मैं 7th के लिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 7th के लिए पहले सेट आपको बनाना होता है और रोस्टर फॉर्म में बना लीजिए। तो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3। ठीक है ना? फिर इस तरह से डॉट डॉट कर दूं। अब आगे आप समझ जाएंगे, पूरे नेचुरल नंबर्स आएंगे इंफिनिटी तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी आप लिख लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करवा रहा है सेट बिल्डर फॉर्म से, उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ये इंटरसेक्शन या यूनियन। बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 और इस तरह से। तो मैं ऐसे लिख दिया। सी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सी जो है आपका ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1, 3, 5 फिर 7, इस तरह से आएगा ऑड। डी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम। अब ध्यान दीजिए, प्राइम क्या होता है? वो नेचुरल नंबर्स जो कि या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से। ठीक है ना? तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है 2 होती है। 2 के बाद फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स। अब इसमें से जो भी पूछ रहा है 1, 2 मैं कर दूं। चलिए मैं सेकेंड अपने सेट रेंडम सेकेंड, और चलिए ये 4 मैं 6th कर देता हूं। तो सेकेंड अगर आपको निकालना है तो सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है। तो ए और सी में कॉमन, तो ए और सी में कॉमन, ध्यान दीजिएगा ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ए और सी में कॉमन निकालेंगे तो देखिए 1 कॉमन है, बिल्कुल है। फिर देखिए ए और सी की बात कर रहे हैं, 3 कॉमन है, बिल्कुल है, भी आएगा। ठीक है ना? और ध्यान दीजिएगा ये तो पूरा नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, और ऐसे अगर आप देखेंगे तो सी जो है ना सबसेट है किसका? ए का। बस ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। देखिए ये नेचुरल नंबर और सी क्या है? आपका ऑड नेचुरल नंबर। तो सी सबसेट है ए का ना, ये सेट ऑफ पूरा नेचुरल नंबर्स है, और ये ऑड वाला है। तो सी सबसेट है ए का। तो मैं इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? सी आएगा। मैंने आपको याद करिए प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में, अगर सी सबसेट है ए का तो इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है। छोटा क्या है? सी। तो पूरा सी आ जाएगा। तो आप ऐसे करके डॉट डॉट कर दीजिए। तो अल्टीमेट आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए सी। ये आंसर आएगा आपके 7th का सेकेंड पार्ट का आंसर सी। उसी तरीके से मैं बोला था छठा कर दूंगा, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में इंटरसेक्शन, सी और डी में इंटरसेक्शन। तो आप देखिए सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, और ये क्या है? प्राइम है। तो अब वैसे आप देखेंगे तब भी
अगर एक सेंस लगाएंगे तो सी जो है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7 का छठा पार्ट क्या होगा, तो यहाँ पे छठा पार्ट में आप देखेंगे तो अगर ऐसे देखें, चलिए मैं लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं। ए क्या है, सॉरी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा, सी और डी में कॉमन, कॉमन इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा। फिर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आगे जो आएगा ना वो सब ऑड होते हैं। जैसे अगला क्या आता है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 7, ठीक है ना, और 7 यहाँ पे भी आएगा, क्यों, क्योंकि सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, तो 7 आ जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट। तो अल्टीमेट आप देखेंगे ये ऑड नेचुरल नंबर्स आएगा, और नेचुरल नंबर्स नहीं, ऑड प्राइम नंबर, सी बोलना सही नहीं होगा, ऑड प्राइम नंबर। तो आप इसको लिख दीजिए ऑड प्राइम नंबर, ये सब के सब प्राइम है और ऑड है, इवन नहीं होगा। या ऐसे लिख दीजिए, सी नहीं आएगा, ऐसे आप बोलना सही नहीं है, बट आप ऐसे लिख दीजिए ना, ऑड प्राइम नंबर्स, बस ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स लिख देंगे तब भी सही है, या फिर आप ऐसे छोड़ दीजिए कॉमन निकाल के डॉट डॉट डॉट। क्लियर हुआ? चलिए 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब आप कर ले जाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स। देखिए मैंने डिसजॉइंट बताया था, ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन निकाले 5 आ जाए वो क्या होता है, डिसजॉइंट होते हैं, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। यहाँ पे भी आपको सेट्स बनाने हैं, पेयर दे दिया है, फर्स्ट पार्ट में कर दो, बाकी आप कर ले जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए केवल लिखा है ये, मान लीजिए सेट ए है ये, इसको लिखा है 1 2 3 एंड 4, बस केवल फाइनाइट सेट है। और बी क्या है, जरा इसको देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 4 से 6 के बीच में, यहाँ पे देखिए इक्वल लगाया, 4 भी हो सकता है, तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या है फ्रेंड्स, आप देखेंगे 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 आ गया। और ये तो इम्पटी सेट नहीं हुआ फ्रेंड्स ना, तो कॉमन एक एलिमेंट आ गया तो डिसजॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। तो क्या करना है, डिसजॉइंट के लिए दोनों सेट्स लिखिए, उनका इंटरसेक्शन निकालिए, 5 आ जाएगा डिसजॉइंट होगा, 5 ना आए डिसजॉइंट नहीं है, तो ये दोनों पेयर जो है ना डिसजॉइंट नहीं हुए, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से सेकेंड में देखिए इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये भी कॉमन है, ई देखिए कम से कम एक, ये देखिए ई कॉमन है, मतलब क्या हो गया, ए भी डिसजॉइंट नहीं हुआ, इसका भी इंटरसेक्शन नॉन इम्पटी आ रहा है, इम्पटी नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉन इम्पटी आ रहा है। अब चलिए यहाँ पे एक्स इज इवन और एक्स बिल्कुल सही, देखिए थर्ड हो जाएगा, कैसे, चलिए मैं लिखता हूँ थर्ड के लिए मान लीजिए पहला जो सेट दिया है उसको आपने ए लिखा, इवन इंटीजर्स क्या लिखा है, इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर बोला है फ्रेंड्स ना, तो निगेटिव भी इसमें आ जाएंगे, कुछ निगेटिव जैसे मैं लिख देता हूँ -2 आ जाएगा, इवन है, 0 भी है, फिर 2 है, फिर इस तरह से 4, ये इवन इंटीजर हो गया। और बी क्या है, ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर में क्या आएगा, ऐसे बहुत सारे आते हैं, मैं बस ये -3 फिर -1 आएगा बिल्कुल, फिर 0 नहीं आएगा, 0 तो इवन होता है, 1 आ जाएगा, 1 फिर 3 ऐसे। अब देखिए ये डॉट डॉट है, कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं होगा, ये इवन है इधर ऑड, तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 5 आ गया, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये पेयर डिसजॉइंट हो गया। समझा पाया? चलिए 9th सेट डिफरेंस निकलवा रहा है, मैं इसमें से कोई एक कर देता हूं, बाकी आप कर ले जाएंगे, तो मैं बस लास्ट कर देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 डिफरेंस निकालने के लिए बहुत अच्छे से हमने सीखा था, मैं डी डिफरेंस सी निकालता हूं। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या आएगा, मैंने बताया था डी के एलिमेंट्स आएंगे और डी के एलिमेंट्स में से उनको हटा देना है सी के एलिमेंट्स को जो कि कॉमन है, ठीक है ना। तो कॉमन क्या क्या है पहले देख लीजिए, यही पूरा सी है, 5 इसमें है नहीं, 10 है, 10 को हटा दीजिए, देखिए 10 है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, तो बस डी डिफरेंस सी निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं फ्रेंड्स, सो डी डिफरेंस सी ना अगर आप निकालेंगे तो लास्ट क्वेश्चन का क्या आएगा प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना।
डी डी ओहो हो, मैं उल्टा कर दिया फ्रेंड्स। मैं एक्चुअली सी डिफरेंस डी आपको बता रहा था। ओ कोई सुने, कोई सुने, कोई सुने। चलिए मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, मैं दोनों कर सकता हूं। चलिए पहले मैं ये लास्ट वाला कर रहा हूं। ये 12 है ना, डी डिफरेंस सी मैं आपसे निकलवा रहा हूं। डी डिफरेंस सी क्या होगा, इसमें डी के एलिमेंट्स आएंगे जो सी में ना हो। तो डी के एलिमेंट्स ये हैं, कॉमन जो सी वाले हैं हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, ये गया। फिर देखिए 5, यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक, 15 नहीं है, 20 नहीं है। तो डी डिफरेंस सी में डी के एलिमेंट आएंगे जो सी के साथ कॉमन है, उसको हटा दीजिए। तो 5, 15 और 20 प्लीज चेक करिए। 5, 15 और 20 प्लीज चेक करिएगा, आ गया। चलिए उसी तरीके से सी डिफरेंस डी निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो ये हो गया, मैं इसको भी कर देता हूं। चलिए मैं ये कर दिया 10th वाला, डी डिफरेंस बी। तो यहां पे डी डिफरेंस बी मतलब डी के एलिमेंट्स आएंगे और जो बी वाले कॉमन है ना उनको हटा देंगे। तो डी डिफरेंस बी, डी और बी, ये देखिए ये दोनों में तो कॉमन क्या है, डी का एलिमेंट जो बी से कॉमन ना हो। देखिए 5 यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे नहीं है, 15 नहीं है, ये देखिए 20 यहाँ पे भी, 20 यहाँ पे, ये गया। बाकी डी का एलिमेंट 5, 10 और 15 कॉमन नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 5, 10 और 15। तो आपका आंसर जो आ जाएगा डी डिफरेंस बी क्या आ जाएगा, 5, 10 और 15। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, 5, 10 और 15। ठीक है, अब चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरे ख्याल से इजी एक्सरसाइज कर ले जाएंगे। x ये है, y ये है, आपसे x डिफरेंस y, y डिफरेंस x और x डिफरेंस x इंटरसेक्शन y पूछ रहा है। कितना आसान है, मैं एक कर देता हूं। चलिए यहीं पे x डिफरेंस y, इसमें x के एलिमेंट्स आएंगे और उनमें से जो y के एलिमेंट्स कॉमन है ना हटा दीजिए। तो a इसमें नहीं है, देखिए b है, यहाँ पे b हटा देंगे। c नहीं है, कोई बात नहीं, d है, d हटा देंगे। तो दो ही एलिमेंट्स आएंगे, क्या, a और c। तो आपका x डिफरेंस y क्या आएगा, a, c। ठीक है ना, तो ये देखिए a, c, ये आंसर आपका हो गया। उसी तरीके से y डिफरेंस x और ये निकाल लेंगे। 11 क्या बोला, इफ r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r डिफरेंस q। अब देखिए यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ के रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल दीजिए। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट अगर आप पढ़ लेते तो अच्छा होता, बट ये होगा क्या, सारा का सारा, ये ऐसे लिख देता हूं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्या, इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, नंबर्स। यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, रेशनल नंबर्स और यूनियन। इरेशनल नंबर को अगर मैं ये नोटेशन यूज करता हूं तो यही होता है क्या, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में से आप रेशनल को हटा देंगे तो बचेगा क्या, इरेशनल नंबर। तो आप ऐसे लिख लीजिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपसे पूछ रहा ना कि कौन कौन सा, मतलब आपको बस ट्रू और फॉल्स लगाना है। चलिए लिखा है, ये और ये सेट आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट कब होता है, जब इंटरसेक्शन क्या आ जाए, इम्पटी। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना 3 जो एलिमेंट है वो कॉमन है। तो जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, इंटरसेक्शन निकालेंगे, सिंगलटन 3 होगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें ये एलिमेंट कॉमन है। डिसजॉइंट कब होता, जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है फ्रेंड्स, तो ये फॉल्स हो गया। लिखा क्या है, डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, ये फॉल्स हो गया। क्लियर। फिर क्या बोला है, ये दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे। अगेन देखिए ए जो है यहाँ पे कॉमन है ना, ए कॉमन है। इंटरसेक्शन निकालेंगे, इम्पटी आना चाहिए, लेकिन जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सिंगलटन ए आ जाएगा। ये भी डिसजॉइंट नहीं, मतलब ये भी फॉल्स हो गया। यहाँ पे बोल रहा है डिसजॉइंट, देखिए 2, 6, 10, 14, 3, 7, ये देखिए बिल्कुल इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ना तब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट होंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लास्ट में ये आर डिसजॉइंट, मतलब यहाँ पे डिसजॉइंट ही पूछा था। तो देखिए 2, 6, 10 यहाँ पे,
3 7 11 कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगेन इनपिटी सेट आएगा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हो गए। कितने आराम से फ्रेंड्स हमने अच्छे से किया, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैं अगर बोलूं, हर क्वेश्चन को टच किया। हाँ, अब हर एक क्वेश्चन में अगर पार्ट्स थे तो कुछ पार्ट्स को हमने किया, कुछ पार्ट्स को छोड़ दिया, वो आपके लिए होमवर्क। प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। अब होपफुली इस एक्सरसाइज के बाद आपका कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस और डिसजॉइंट सेट्स पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वहां से मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो लास्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं, वहीं से क्वेश्चंस आपके होम एग्जाम में बनते हैं जनरली, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर कभी आते हैं तो वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।